आपको बता दें कि गाजा सीमा पर इजरायली सेना की सबसे बड़ी तैनाती इस वक्त देखने को मिली है। जो ताजा तस्वीरें निकलकर सामने आई है, सबसे बड़ी टैंक ब्रिगेड आपको बता दें वो यहां पर तैनात कर दी गई है। तो गाजा पर इजराइल की सबसे बड़ी तैनाती देखी गई है। ग्राउंड ऑपरेशन की बात यहां लगातार की जा रही थी और उसे किसी भी वक्त इंप्लीमेंट किया जा सकता है। ये तस्वीरें सामने आई है जो हम आपको दिखा रहे हैं कि गाजा सीमा पर इजरायली युद्धक टैंकों की तैनाती सैनिकों के साथ में की गई है और ताबड़तोड़ हमले जो है वो इजराइल लगातार गाजा पर कर रहा है। लेकिन एक्सक्लूसिव तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं कि इजराइल अपने ग्राउंड ऑपरेशन को लेकर पूरी तरीके से तैयार है और कभी भी गाजा में घुस सकता है, इजरायली सैनिक घुस सकते हैं और सीधे तौर पर आतंकियों को एक एक करके खत्म करने की जो रणनीति यहां पर तय की गई है उसके तहत में आगे बढ़ सकते हैं। ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं कि गाजा पर इजराइल की सबसे बड़ी जो तैनाती है वो इस वक्त इन तस्वीरों के जरिए आप यहां पर देख पा रहे हैं कि इजरायली सेना पूरी तरीके से अपनी तैयारी करती हुई यहां पर नजर आ रही है और गाजा की सीमा पर ये टैंक, युद्धक टैंक यहां पर तैनात किए गए हैं कि ताबड़तोड़ अटैक लगातार अब ग्राउंड ऑपरेशन के जरिए किया जाएगा, जिसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। इसके कुछ एरियल शॉट्स हैं वो भी आप देख सकते हैं कि कैसे ये गाजा की सीमा है जिस पर चारों तरफ आपको इजरायली सैनिक ही नजर आ रहे होंगे जो कि किसी भी वक्त ग्राउंड ऑपरेशन को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है वो भी आपको बता देते हैं कि इजराइल हमास जंग पर इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर है। हथियारों की एक बड़ी खेप इजराइल पहुंच चुकी है और कल अमेरिका ने हथियारों की एक बड़ी खेप इजराइल पहुंचाई थी जिसकी तस्वीर सामने आई और हथियारों की बड़ी खेप पहुंची। कल अमेरिका की ओर से ये खेप भेजी गई थी और आज पहुंच चुकी है। ये तस्वीर सामने आई, आप देख सकते हैं कि बड़े ऑपरेशन की जो तैयारी यहाँ पर लगातार इजराइल कर रहा है और इजराइल बार बार ये कह चुका है कि हम आतंकियों का खात्मा कर कर ही रहेंगे, जिसको लेकर जो बाइडेन अमेरिकी राष्ट्रपति, अमेरिका पहले दिन से इजराइल के साथ है कि आतंक का समर्थन हम नहीं करते हैं और आतंक का खात्मा होना ही चाहिए, जिसके लिए अमेरिका हर एक तरीके से मदद करने को यहां तैयार है। वो मदद भेज भी रहा है। हथियारों की एक बड़ी खेप इजराइल पहुंची है जिसकी तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं ताकि इजराइल को हथियारों के जरिए मदद मिल सके हमास के आतंकियों को नेस्तनाबूद करने के लिए, और यही कोशिश जो है इस वक्त चल रही है। इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, हमास के ठिकानों पर इजरायली सेना ने हमला किया है। गाजा में हमास के कई ठिकाने तबाह और बर्बाद हो चुके हैं। जी हाँ, एक तरफ आप देख रहे हैं कि किस तरीके से जो हमास के आतंकी हैं वो ताबड़तोड़ हमले इजराइल के रिहायशी इलाकों में कर रहे हैं। उनकी बर्बरता की एक एक तस्वीर हमने आपको दिखाई कि कैसे बर्बरता के साथ में वो आम लोगों को निशाना बना रहे हैं, कैसे इजरायली लोगों को बंधक बनाकर हमास के आतंकियों ने रखा। एक एक तस्वीरें निकलकर सामने आई कि किस तरीके से हमास के जो आतंकी हैं वो आम लोगों को ह्यूमन शील्ड की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि वो इजराइल को ब्लैकमेल कर सके। लेकिन दूसरी ओर अगर इजराइल के हमलों की बात करें तो वो लगातार उन्हीं इलाकों को चिन्हित करके हमला कर रहा है जहां पर आतंकियों ने अपना ठिकाना बनाया हुआ है। इसके साथ ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी भी दूसरी ओर इजराइल लगातार कर रहा है और ये भी कहा जा रहा है कि किसी भी वक्त जो है वो गाजा में इजरायली सेना दाखिल हो सकती है। लेकिन इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें कि इजराइल के किबुत्स में रॉकेट से हमला किया गया है। ये बड़ी खबर आपको बता दें कि किबुत्स और अश्कलोन में रॉकेट से हमला किया गया है। किबुत्स वो शहर है जिसमें 7 अक्टूबर को आपने देखा कि किस तरीके से हमास के आतंकियों ने एक बड़ा नरसंहार किया था। वो बर्बरता भरी तस्वीरें आपने देखी और एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से जो हमास के आतंकी हैं वो ताबड़तोड़ हमले अभी भी इजराइल के अलग अलग इलाकों में कर रहे हैं। अत्याधुनिक हथियारों का इस्तेमाल करते हुए ये हमले लगातार किए जा रहे हैं। किबुत्स और अश्कलोन में रॉकेट से बड़ा हमला हमास के आतंकियों ने किया है, उसकी खबर यहां पर सामने आ रही है। और दूसरी ओर हमास के ठिकानों को नेस्तनाबूद करने में इजराइल की सेना यहां पर जुटी हुई है। ये बड़ी खबर आपको लगातार बता रहे हैं। और गाजा बॉर्डर पर आप देख रहे हैं कि किस तरीके से इजरायली सेना की तैनाती यहां पर है। युद्धक टैंकों के साथ में सेना तैनात है और गाजा बॉर्डर से सटे इजराइल का किबुत्स वो शहर है आपको बताएं जहां 7 अक्टूबर को हमास के आतंकियों ने सबसे पहले कत्लेआम किया था और आज रिपब्लिक भारत की टीम किबुत्स पहुंची है। देखिए युद्ध के मैदान से एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट।
ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं और लगातार जो है हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह हमास के आतंकियों की तरफ से कहर ढाया गया। सरहदी इलाकों से हमास के आतंकी कैसे अंदर दाखिल हुए हैं, ये विजुअल्स हम आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए कि यहाँ पर जो फेंस है उसको किस तरह से काटा गया है। यहाँ फेंस को काटकर हमास के आतंकी अंदर शामिल हुए। आतंकियों की बाइक्स आप बाहर भी देख सकते हैं, कुछ बाइक्स इनकी यहाँ पर भी पड़ी हैं। ये विजुअल्स हम आपको बिल्कुल सरहद के पास से दिखा रहे हैं, इजराइल गाजा बॉर्डर, कि किस तरह से हमास के आतंकी घुसपैठ करके जब यहाँ इलाकों में पहुंचे तो पूरे इलाके को जो है आसपास के इलाके में इन्होंने कहर ढाया। लेकिन किस तरह से इन्होंने जो बैरिकेडिंग थी, जो एक वॉल, सिक्योरिटी वॉल जिसे कहा जाता है, जो गाजा से हमास के आतंकियों को आने से रोकती है, उसे काटा गया। ये आप देखिए कि बिल्कुल सटीक तरीके से जो है इसे काटा गया है ताकि यहाँ से ये जो आतंकी हैं अंदर घुस पाएं। ये कोशिश हमास के आतंकियों की ये थी कि ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में जो आतंकी है वो घुस पाएं। अब आप देखेंगे तो यहाँ पर लगातार जो है IDF के जवान निगहबानी कर रहे हैं। ये एक ऐसी बाइक है जो हमास के आतंकी अंदर लाए थे। हालांकि जब उनकी सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ हुई उसमें आतंकी भी मारे गए और बाइक को भी पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया। पूरे प्लान के तहत ये षड्यंत्र जो है वो रचा गया था कि ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग हैं उन्हें मौत के घाट उतारा जा सके, क्योंकि ये तस्वीरें अपने आप में बयां करती हैं कि कितना भयानक वो मंजर रहा होगा। इस तरफ अगर मैं विजय सुरेंद्र शाह से कहूँ कि दिखा पाएँ तो घरों को पूरी तरह से निस्त नाबूद हमास के आतंकियों द्वारा कर दिया गया है। विजुअल्स अगर यहीं से सुरेंद्र शाह दिखा पाएँ तो आप देखेंगे कि हर एक घर पर मोटार शेल दागे गए हैं, घरों की छतें पूरी उड़ गई हैं, क्योंकि इनके पास रॉकेट लॉन्चर मौजूद थे और ये रॉकेट लॉन्चर इतने ज़्यादा प्रभावशाली थे कि इन्होंने पूरे घर को निस्त नाबूद कर दिया है। यानी कि कोई भी एक भी जो व्यक्ति था वो जीवित ना बचे। इस जो प्लान के साथ हमास के आतंकी यहाँ पर पहुंचे थे। हजारों की तादाद में लोग इस वक्त यहाँ मौजूद थे जब हमास के आतंकी ठीक सामने के सरहद के इलाके को लांघते हुए यहाँ पर पहुंचे और कोशिश इन आतंकियों की ये थी कि जितना मौत का खेल है वो खेला जा सके। आप ऊपर देखेंगे तो अब जो स्पेशल फोर्सेस हैं, जो IDF की, उन्हें तैनात कर दिया गया है। यानी कि पूरे इलाके में स्पेशल फोर्सेस की तैनाती ये बताती है कि अब किसी भी तरह से दुश्मन को मौका देने के लिए IDF के तरफ से तैयारी कर ली गई है कि दुश्मन को पूरी तरह से निस्त नाबूद किया जाए। अत्याधुनिक हथियारों से लैस ये IDF के जवान लगातार पूरे इलाके की रेकी कर रहे हैं। आप देखिए यहाँ पर भी लगातार IDF के जवानों की तरफ से रेकी की जा रही है और कोशिश ये है कि जल्द से जल्द पूरे इलाके को सैनिटाइज किया जाए, सुरक्षित किया जाए। मैं विजय सुरेंद्र शाह से कहूँगा कि वो अगर इस तरफ आ पाएँ तो यहाँ पर हम कुछ तबाही के मंजर किस तरह से हैं वो दिखा पाएँ। देखिए काफ़ी ज़्यादा ये, क्योंकि सरहदी इलाका है, कभी भी यहाँ पर कहा गया है कि जब एक वार्निंग साइन दिया जाएगा तो तब हमें जो है यहाँ से निकलना होगा, क्योंकि कभी भी हमास के आतंकी यहाँ हमला कर सकते हैं। लगातार इस इलाके को तहस नहस जो है हमास के आतंकियों द्वारा किया गया है। ये घर की तस्वीरें जब आप देखेंगे तो ये आपको बयां करेंगी कि कैसा मंजर उस दिन रहा होगा। आतंकी जब आए हैं तो सिर्फ उन्होंने सबसे पहले क्या किया है कि रॉकेट से फायर किया गया, उसके बाद पैराग्लाइडर्स, मोटरसाइकिल्स, जीप्स में ये आतंकी हज़ारों की तादाद में किबुत्स बेरी पहुंचे हैं। जैसे ही आतंकी यहाँ पहुंचे, आतंकियों ने अपना खूनी खेल शुरू किया। सबसे पहले जीप्स में आतंकी जो फेंस के पास उतरे हैं और उसके बाद बाइक्स में आतंकी यहाँ पर आए। ये मंजर आपको विजय सुरेंद्र शाह दिखा रहे हैं लगातार कि घरों को किस तरह से पूरी तरह से निस्त नाबूद कर दिया। जिंदगी का